And I don't see how people can criticize because it makes your country stronger. It increases strategic relation between us, and it creates more jobs here. And so, very clearly, we are extremely, I would say, committed. नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ हुए कुछ ऐतिहासिक मुलाकातों का। इसके साथ राफेल को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने जो दावा किया है वो भारत को खुश कर देगा। इसके साथ साथ जिक्र होगा कि पीएम मोदी एक तरफ इतना बड़ा विशालकाय एआई इंपैक्ट समिट करवा रहे हैं, दूसरी तरफ ताबड़तोड़ मुलाकातें कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। 18 फरवरी की अगर हम बात करें तो उन्होंने 7 राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की, 2 बड़े कारोबारी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। आज भी यह सिलसिला जारी रहा। पीएम नरेंद्र मोदी पूरे दिन अपने स्केड्यूल यानी कि 19 फरवरी के दिन लगातार वो एआई इंपैक्ट समिट में शिरकत कर रहे थे और उसके इतर वो राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी कर रहे थे। इसमें अगर मैं नाम बताऊं तो क्राउन प्रिंस जो हैं यूएई के, उनसे मुलाकात की, फ्रांस के राष्ट्रपति से भी द्विपक्षीय बैठक की, नीदरलैंड से बैठक की, स्विट्जरलैंड से बैठक की, और ऐसी ही ये लंबी एक फहरिस्त है जिसमें नीदरलैंड का भी नाम शामिल है। तो तमाम बैठकें हुई हैं। क्या कुछ हुआ है, राफेल को लेकर क्या जानकारी है, सब बताएंगे। सबसे पहले यूएई के साथ जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसकी जानकारी जानिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायन से। उनका यह दौरा बहुत अहम रहा। उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जो है बहुत महत्वपूर्ण और कई मुद्दों पर चर्चाजनक रही है। एआई इंपैक्ट समिट से इतर दोनों की जो मुलाकात हुई उसमें भारत और यूएई के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, कल्चर, कमर्शियल, एनर्जी और पीपल टू पीपल टाइज है उसको रिव्यू किया गया। इसके अलावा हाल के दिनों में जब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन भारत के दौरे पर आए थे वो उसको दोनों ने याद किया। जिस तरह से प्रगति हो रही है, जो बातचीत हो रही है, उस पर चर्चा की। बायलैटरल रिश्ते यानी कि द्विपक्षीय रिश्तों में किस तरह से कई अलग अलग सेक्टर यानी कि डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, कल्चर, कॉपरेशन, इन तमाम विषयों पर बातचीत की गई है। 18 फरवरी को जो है अगर हम बात करें तो 4 साल पूरे हुए भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के, जिसमें बायलैटरल रिश्ते, इन्वेस्टमेंट जो है जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। दोनों ही नेताओं ने 2 तरफा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, यूएई के वेल्थ फंड को इनकरेज करने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में यूएई के निवेश के लिए लगातार पीएम नरेंद्र मोदी से इनकी चर्चा हुई, बातचीत हुई। इसके अलावा दोनों के बीच कैसे कोऑपरेशन बढ़ाकर कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटी जो भारत और यूएई मिलकर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हासिल कर सकते हैं, जिसमें स्पेस है, न्यूक्लियर सेक्टर है, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, उस दिशा में चर्चा हुई, मुलाकात हुई। पीएम नरेंद्र मोदी की एक और अहम मुलाकात होती है। यह अहम मुलाकात थी ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर से। ग्रीस क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत और ग्रीस की दोस्ती है और दोनों का एक कॉमन दुश्मन है, नाम है टर्की। ग्रीस और तुर्की के बीच विवाद है और तुर्की अपने इस्लामिक व्यवस्था के कारण, अपने अंदर जो उसके अंदर कट्टरपंथ है उसके कारण वो पाकिस्तान और उसके आतंकवाद को समर्थन देता है। उसने भारत पर हमला करने के लिए ड्रोन भी मुहैया कराए। इस वजह से भारत और तुर्की के रिश्ते बिल्कुल खराब स्तर पर हैं। ऐसे में ग्रीस और भारत दोनों अपने रिश्ते बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जिसके जरिए तुर्की की दवाई की जा सके। तो ये जो मुलाकात हुई है पीएम नरेंद्र मोदी के ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर से, कारियाकोस मित्सोताकिस से, वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। दोनों ही पक्षों ने भारत ग्रीस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ट्रेड और कॉमर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, टूरिज्म, कल्चर और एआई में कोलैबोरेशन के लिए, उभरते हुए तकनीक की व्यवस्था के लिए दोनों ने बातचीत की है। दोनों ही देशों ने जो है खास करके जो आईएमईसी है उसके पक्ष में बात की है कि कैसे इसको काम तेज किया जाए। इंडिया ईयू एफटीए जो हुआ है उसमें किस तरीके से दोनों देशों की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है, और हाई टेक कोलैबोरेशन, इन्वेस्टमेंट, जॉब्स और
युवाओं के लिए किस तरह से काम किया जा सकता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा की है और सबसे बड़ी बात, भारत के पीएम ने ग्रीस के पीएम का समर्थन किया है कि उन्होंने धन्यवाद दिया है कि भैया आपने भारत के आतंकवाद की लड़ाई में उसका समर्थन किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। पीएम नरेंद्र मोदी की एक और अहम मुलाकात हुई नीदरलैंड से जो मुलाकात हुई उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के पीएम डिक स्कूफ से कई मामलों पर चर्चा की, जिसमें एआई के जरिए कैसे काम किया जा सकता है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पर क्या असर पड़ेगा, इंडिया ईयू का जो एफटीए हुआ है उसके जरिए किस तरीके से आगे नीदरलैंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, इनोवेशन के सेक्टर में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कैसे काम कर सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आतंकवाद के खिलाफ साझा तौर पर लड़ने की बात कही गई। अब बात फ्रांस की। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर रहे और लगातार उनकी मुलाकातें होती रहीं। एक बार फिर एआई इंपैक्ट समिट से इतर पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से हुई और कई विषयों पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने राफेल को लेकर बहुत जरूरी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि हम स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैं जो भारत और फ्रांस के रिश्तों को मजबूत कर रहा है। उन्होंने राफेल के मुद्दे पर भी कहा कि हम चाहते हैं कि इसका विस्तार हो और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तकनीक के माध्यम से, हम चाहते हैं कि भारतीय तकनीक, स्वदेशी तकनीक इसमें लगे, इस्तेमाल हो। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं ताकि दोनों की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी हो। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। And I don't see how people can criticize, because it makes your country stronger, it increases the strategic relation between us, and it creates more jobs here. And so, very clearly, we are extremely, I would say, committed to having a maximum number of Indian components and manufacturing a maximum number of critical devices in India. This is exactly the rationale under the Tata Airbus deal. So we will do the same for the Rafale. You can count on this. इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने स्विट्जरलैंड के भी प्रेसिडेंट ऑफ द स्विस कॉन्फेडरेशन से मुलाकात की और कई अहम विषयों पर चर्चा की है। यानी कि आप देख लीजिए कि किस तरीके से एक फहरिस्त है, पहले 7 देश, उसके बाद ग्रीस, नीदरलैंड, फ्रांस जो है वो, उनसे मुलाकात हो रही है, स्विट्जरलैंड से बैठक हो रही है, लगातार यूएई के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की, जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं उनसे मुलाकात की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत बैठकें एआई इंपैक्ट समिट के इतर, यानी कि जो भारत की एआई की नीति है या जो भारत का एआई का दृष्टिकोण है, उसको तो ये तमाम देश एक साथ मिलकर आगे बढ़ा ही रहे हैं। इसके इतर भी बायलैटरल रिश्तों को कैसे अच्छा रखना है, मजबूत रखना है, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है, जो वाकई में बहुत बेहतरीन है, अच्छा है और एक अच्छा असर, एक अच्छा इंपैक्ट आने वाले दिनों में इसका और हमें देखने को मिल सकता है। तो दुनिया वाले का ये जो वीडियो है वो तमाम अपडेट्स पर था, तमाम मुलाकातों पर था। भारत आजकल एआई इंपैक्ट समिट और तमाम इस तरह की ताबड़तोड़ बैठकों के कारण पूरी दुनिया की नज़रों में है, चर्चा के केंद्र में है। तो दुनिया वाले का एपिसोड जो है वो इसी विषय पर था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत, ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत।